मिर्जापुर में महाधिवेशन होता है, ठीक उसी तरह उससे भी बेहतर पूरे झारखंड के 24 जिला के लोग आए सहित रांची जिला के तो तमाम प्रखंडों के लोग आए। हमारे साथ दीदी लोग हैं, आदिवासी समाज, सब लोग जो लोग बोलते हैं कि टाइगर जयराम तो जातिवाद फैला रहा है। आज बताते कि जल जंगल जमीन की बात करते करते झारखंड यहाँ का अधिकार की बात कर रहे हैं, तभी महिलाओं ने भी बहुत सारे लोग वक्ता के रूप में आई और सबसे बात करेंगे। ये पप्पू कुर्मी चाहे अंगत नायक, ये लोग तो जयराम महतो के दाएं दाएं दिखते रहते हैं, लेकिन आज दिखा रहा हूँ इस लाइव के माध्यम से इन महिलाओं ने भी रांची राजधानी में जो एक घर परिवार चलाने वाली महिलाएं टाइगर जयराम महतो के सभा में हजारों लाखों के पुरुषों और महिलाओं ससुर भैंसुर के सामने दहाड़ी और अपने हक अधिकार पहचान के बारे में बताइए। तमाम लोग आए थे। दीदी जोहार, आप अपना परिचय दीजिए पहले। मेरा नाम दमयंती मुंडा, मैं तमार से आई हूँ। बुंडू तमार, यहाँ से आपका काटी सुबह कितना दूर होगा? 50 किलोमीटर। आप परिवार वाले आपको इतना क्यों दिए? मतलब कि महिलाएं अभी हमारी झारखंड की जो थी कि टाइगर जयराम महतो में आके करीबन 20-25 मिनट तक आपने तो लोगों को जागरूक किया, और कहाँ से इतना हिम्मत आया, कैसे विचार है इस तरह का? जयराम भाई का जो विचारधारा है झारखंड हित में है, और बहुत सारे लोगों का बात को हम सुनते हैं कि जातीयता का बात करते हैं, जैसे आंदोलन के आड़ पे ये जातीयता की जो जा रहे हैं, ऐसा लोगों का कहना है। इसलिए हम इस बात को खंडन करने के लिए आगे आकर के दिखाना चाहते हैं कि भाई कि आदिवासी महिला भी, आदिवासी लोग भी इनके साथ में है। इनकी विचारधारा अगर खतियान के आधार पर नियोजन नीति बनती है, नौकरी लगती है, तो सिर्फ महतो जाति के लोगों को लाभ नहीं मिलेगी। अभी हमारा सरकार हेमंत सोरेन आदिवासी की सरकार है, क्या संथाल को, क्या आदिवासियों को बैठा बैठा के नौकरी दे रहे हैं? नहीं ना, सबको तो हम लोग को उसी दृष्टि में देख रहे हैं। सब हम लोग वैसे ही हैं जिस तरह से झारखंडी पिछड़ रहे हैं, जातीयता के आधार पर किसी को लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिए हम ये बात बताने के लिए आगे आते हैं कि ये कोई जातीयता की बात नहीं है, झारखंड हित की बात हो रही है, इसी के लिए हम आते हैं। और आज जो जनसैलाब थे, यहाँ पे सिर्फ बेरोजगार छात्रों आए हुए थे। अगर ये छात्र लोगों को हेमंत सोरेन अभी तक के 4 साल के कार्यकाल में अगर सरकार की रिक्त पद थी, उसमें अगर कहीं ना कहीं नियुक्ति दे रहते तो 4 साल में सबको शादी ब्याह अपना परिवार के साथ छुट्टी का दिन मनाते। इतना कोई आकर के यहाँ पे जनसैलाब देखने को नहीं मिलता, लेकिन विवश थे वो छात्र और उनके माता पिता भी। इसलिए जयराम की बात को सुनने आए और उनको मजबूती देने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। आप लोग बुंडू तमार से कितने की संख्या में लोग आए? हम लोग देखिए 3 बस था और बोलेरो की संख्या भी हम लोग का साथ में तो 3-4 थे, और बाइक की संख्या भी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन क्या था कि यहाँ जल्दी आने का चक्कर में कोई गाड़ी आगे निकल गया। हम लोग साथ में एक बस और 10-12 बोलेरो साथ में आए थे। आपका पैर में चोट भी लगी है, परिवार वाले, गांव वाले, आपके घर वाले मना नहीं किया आने के लिए? नहीं, ये वैसी कोई बात नहीं है। देखिए झारखंड हित के लिए बहुत सारे संघर्ष हुए हैं, बहुत खून बहा है, तो ये तो झारखंड अलग में भी कितनों ने शहीद हुए हैं, तो हमारे लिए ये बड़ी बात नहीं है। लड़ाते चल करके आ करके ये संदेश देते हैं कि किसी भी हो जाए, आंधी तूफान आ जाए, लेकिन ये आंदोलन रुकना नहीं चाहिए। और वही आंदोलन को आग को जलाने का काम करते हैं, और ये आंदोलन तब तक चलते रहेगी जब तक यहाँ की मांग पूरी नहीं होती। आप लोग टाइगर जयराम महतो लोग पहले बाहरी विधायक सबको झारखंडी कर रहे हैं, लेकिन अभी झारखंडी विधायकों को भी विरोध क्यों किया जा रहा है? आखिर क्यों? देखिए क्या है कि यहाँ पे 72 विधायक झारखंड के हैं। अगर चाहते तो पक्ष विपक्ष का बात ना करके ये लोग विधानसभा से पारित करके लोकसभा में भी सांसद बैठे हैं, ये वो लोग बैठे हैं। हेमंत सोरेन बोलती है कि हमें विपक्षी वालों ने करने नहीं दिया, विपक्षी वालों ने करने नहीं दिया, तो आपको तो बहुमत के साथ बैठाए हैं ना। और सांसद में दिल्ली में बैठने के लिए भी आपको सांसद दिया गया है। क्या वो लोग पान सुपारी चबाते हैं विधानसभा सांसद लोकसभा के अंदर में? इसी के लिए हम लोग यहाँ पे एकजुट होते हैं। और ये सिर्फ क्या बोलते हैं, बाहरियों को दोष देने का नहीं है, क्योंकि वो लोग गिने चुने हैं। यहाँ 72 के क्षेत्रीय विधायक हैं। अगर चाहते हैं ये लोग एकजुट होकर के, लेकिन ये लोग सत्ता के लालच में एक दूसरे को आरोप प्रति आरोप लगा करके इस बार हम एक बार तुम यही कार्य करने वाले हैं। लेकिन झारखंडी जो है कि जाग गए हैं, अब वो नहीं बनने वाला। अब जो है कि हम लोग बदलाव की ओर लाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने हमेशा झारखंड की जनताओं का, झारखंड मिली भगत में ये लोग इस तरह का काम कर रहे हैं कि एक बार आरोप प्रति आरोप लगाएंगे और हम अगले बार में हम आएंगे। यही तो किया जब क्या बोलते हैं बीजेपी का सरकार था, झारखंड के लोग जानते थे। जैसे 2000 से लेकर के 2000 से लेकर 2014 तक मिली जुली सरकार थी, बदलते गई, क्या बोलते हैं सरकार उतरते गई। लेकिन 14 के बाद यहाँ के लोगों ने सोचा कि यहाँ बहुमत वाली सरकार बनाया जाए, ताकि यहाँ बहुमत वाली सरकार होगी तो बीच में गिरेगी नहीं और सही नीति होगा। लेकिन बीजेपी की सरकार ने भी नहीं किया, तो यही हेमंत सोरेन उस समय दहाड़ लगा करके बोलते थे 1932 का खतियान लागू करूंगा और सरकार बनाओ, अधिकार पाओ, ये सब इनका नारा था। ये कहते थे कि झारखंड में आदिवासियों का
आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, यहाँ के हर एक पद के लिए, चपरासी से लेकर के उच्च पद के IAS IPS किसी हर पद के लिए झारखंड के लोग ही काम करेंगे, ऐसा इन्होंने कहते थे। इसी के लिए झारखंड की सरकार को हम लोग पूर्ण बहुमत में देने का काम किए, लेकिन ये भी चुनाव में जीतने के बाद इन्होंने काम नहीं किया। तो अब हम लोग इसको बदलाव की ओर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखे ये लोग खाली सत्ता का लाभ लेने के लिए एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप लगा करके सत्ता का लाभ ले रहे हैं। लेकिन अब हम लोग चेहरा को पहचान चुके हैं, ये बदलाव आएगा 2024 में देखने को मिलेगा। और आज का जन सैलाब जिस प्रकार से था, कितना भीड़ होगा लगभग आपके अनुसार? 1.5 लाख 2 लाख से तो ऊपर होगा, लेकिन उससे कम नहीं होगा, क्योंकि सिर ही सिर दिख रहा था। और हाँ, सिर ही सिर। कहाँ से लोग आए होंगे? देखिए, झारखंड के 24 जिला, 5 परगना जो है, पूरे क्षेत्र से सभी 5 परमंडल जितने हैं सभी जगह से आए हुए थे। और लोकल का तो बातें छोड़िए, दूर दूर से भी लोग आए हुए थे। लोकल का तो हम लोग सब आए ही थे। महिलाएं का इस बार जो बदलाव सभा हुआ, जो महिलाओं का भी देखे कि 50% भागीदारी हो रहा है। देखिए, महिला लोग भी समझ रहे हैं, क्योंकि इस सभा में सिर्फ युवा को नौकरी नहीं मिलने से सिर्फ वही लोग परेशान नहीं है, उसको पढ़ाने के पीछे माँ बाप भाई बहन सब कोई मेहनत करते हैं। और जब ना मिले तो सब कोई चाह रहे हैं कि सब मिल करके इस बदलाव को हम लोग लाएंगे। इसी के लिए महिला पुरुष, छोटे बच्चे बूढ़े सबको इसमें भाग ले रहे हैं। 24 में बदलाव की बात कर रहे हैं, किन किन बातों को लेकर पब्लिक के पास जाएंगे? तमाम जाति समुदाय। देखिए, आज तक जितनी राजनीति हुई, देश आजाद होने के बाद से हर राजनेता बिजली, पानी, सड़क, बहुत सारे मुद्दों को लेकर के जाते हैं। लेकिन कोई भी सड़क बना तो बिगड़ेगा, बिजली आई तो बिगड़ेगी, नल है तो बनेगा। लेकिन अगर नीति नियम सही बनेगा तो यहाँ के लोग, अगर घर घर में नौकरी होने लगेगी तो वो लोग को सड़क की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग खुद से बनाएंगे। और अगर झारखंड में, जैसे झारखंड आदिवासियों का क्षेत्र है, यहाँ पर पैसा कानून अगर लगती है तो जहाँ यहाँ से जो खनिज निकलने वाली है उसका अधिकार भी ग्राम सभा के लोगों को मिलेगी। और गांव का जो लाभ होने वाला है, गांव में रहेगा, गांव का पैसा से ही गांव का विकास होगा। जिस तरह यहाँ का कोयला जा करके आगे जयराम भैया बोले कि बाकी जगह का नारियल भी यहाँ आकर के अधिक दाम में बिकता है, लेकिन हमारा कोयला जो दाम है, जो यहाँ का प्राइस है, वही पूरा सब जगह वही दाम में बिकता है। तो ये सब में बदलाव आना चाहिए। जो हम लोग कहीं भी जो फसल उगता है उस जगह उसका कम रहता है, लेकिन मार्केट जाते जाते उसको ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा सब कुछ को जोड़ते हुए उसका रेट बढ़ता है। लेकिन हम लोग के यहाँ खनिज का दाम नहीं बढ़ता। इस सबको लेकर के भी बात को रखा जाएगा और युवाओं के लिए उज्जवल भविष्य होगा। झारखंड बना, लेकिन झारखंड में अधिकार नहीं मिला, इस अधिकार को बनाने को लेकर के बात रखा जाएगा। जेबी केसेस में तमाम लोग आए हैं, लेकिन एक मुंडा समाज में महिला आज इस सभा में उभर के आ पाई हैं। कहाँ से इतना ज्ञान हासिल किया? देखिए, अगर किसी चीज़ को बोलना है तो थोड़ा बहुत तो पढ़ना भी पड़ेगा। भैया हमेशा संविधान की बात करते हैं, तो हम भी इन्हीं का देखा देखी में संविधान का किताब खरीदे। डॉक्टर आपने 404 का कुछ धारा का वही बात जिक्र किया। 404 का धारा का किसी को देख रहे थे कि 144 है, तो हमने उसको 444 देखे। उसके बाद हम उसका अध्ययन करना शुरू किए, तो उसमें था कि रात के अंदर जैसे सूर्य डूबता है उसके बाद और सूर्य उगने से पहले जो रात के अंधेरे में अगर कोई आकर के किसी का घर में प्रताड़ित करता है तभी धारा लगाया जाता है। लेकिन अभी जो सरकार है, या पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, वो लोग के पास, वो लोग को वोट देने के लिए कोई रेडी नहीं होंगे। वो लोग रात के अंधेरे में जा करके खुसुर करके जैसे वोट खरीदने वाला होता है ना, इस तरह का काम करेंगे। तो वो भी एक तरह से मन को प्रताड़ित करने वाला है। किसी को टॉर्चर दे करके वोट दीजिए, डराइए, धमकाइए, ये भी एक तरह का प्रताड़ना है, वही धारा लगाने वाले हैं। और मेरा बयान सुने ही होंगे पिछले, जैसे हम लोग कुछ किए तो उस चीज़ को बार बार नहीं दोहराना चाहिए। इसी तरह का करना चाहिए जैसे सरकार बोलती है ना, गाय बैल बकरी पालने के लिए, लेकिन नहीं, मन में इस तरह का जहरीला जानवर पालो कि जब जाए तो उस पर लोग टूट पड़े। इस तरह का काम करना होगा ताकि बदलाव आना चाहिए। जिस तरह से आप तार्किक बातों के साथ कह रहे हैं